नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग जो 60,000 पदों पर वैकेंसीज आई हैं, उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। आयु सीमा में 3 साल की छूट को लेकर यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियली ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि 3 साल की छूट है वो घोषणा हो चुकी है। तो जैसे ही घोषणा हुई, ये वाला ट्वीट आया 8 बजते ही कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में तो जैसे ये ट्वीट आया कि 3 साल की छूट दी जाएगी, आप में से बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में एक डाउट निकल के आया कि किन को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या सभी यूआर को मिलेगा, साथ साथ अदर कैटेगरी में जो पहले 5 साल की छूट वैसे ही मिल रही थी एससी एसटी ओबीसी के लिए, क्या इनको भी फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट वालों को भी फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और ये फ़ायदा मिलेगा तो अभी यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ किन के मध्य होनी चाहिए कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है वो भर सकते हो और 60,000 जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें एलिजिबल हो सकते हो। तो देखते हैं। सबसे पहले तो इस ट्वीट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यूपी पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। किसके लिए? क्या इन्होंने स्पष्ट लिखा यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए? नहीं, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी, इन सभी के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 साल की छूट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी जैसे कि यूआर को तो कोई छूट नहीं थी, 22 साल थी, तो इनको 3 साल मिल गई। जैसे आप पहले वाला नोटिस देखेंगे उसमें आयु का दे रखा कि भर्ती के लिए ये आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। तो यहाँ पर 22 वर्ष थी आपके 18 से, उसमें 3 साल की छूट दी तो ये हो गई 25 वर्ष। पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के मध्य होने चाहिए थी। अभी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किन के मध्य होगी और महिलाओं के लिए कितनी छूट है, अदर स्टेट के लिए कितनी छूट है, वो डेट ऑफ बर्थ सहित आपको बताऊँ। और ये भी देखेंगे 11 फ़ेब 2024, इसी डेट को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनके लेकर एक और यहाँ पर लेटर है, इंटरनल लेटर है, वो निकल के आया है। अब देखिए, आपकी आयु हो चुकी है 18 से 25 यूआर वाले कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप यूआर से हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के मध्य है, तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि 3 साल और आपके यहाँ पर माइनस किए हैं। 2 जुलाई 2001 से आप 1 साल करेंगे 2000 हो जाएगा, 2 साल करेंगे तो 1999 और 3 साल करेंगे तो 1998, यानी 2 जुलाई 1998, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट हो रही है 1 जुलाई 2023 से। तो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ काउंट करने पर आपकी डीओबी इनके मध्य, अब यहाँ पर 2 जुलाई है तो भी चलेगा, 2 जुलाई जिनकी एज है 1998 वो भी एलिजिबल है। अब 1 जुलाई 1998 हुई तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा 2 जुलाई 2001 से पूर्व था ना, तो इसमें भी हो जाएगा 2 जुलाई 1998 से पूर्व का योग्य नहीं होगा। तो 2 जुलाई वाला योग्य होगा और 1 जुलाई 2005 वाला योग्य होगा, तो इनके मध्य है वो एलिजिबल है। इनके पहले और बात करना है, ये बात कर रहा हूँ यूआर के लिए। आप कहेंगे अदर कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की अदर कैटेगरी, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में देखेंगे, अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा छूट पहले से दे रखी है। अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोई भी छूट नहीं थी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए तो ये 25 वर्ष वाली रह जाएगी, यानी पहले 22 थी तो वो 25 वर्ष हो गए 1998 तक। और यहाँ पर उन्होंने ट्वीट में देखा बताया कि प्रत्येक कैटेगरी को अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो 5 वर्ष की जो मिल रही थी उसके अलावा 3 वर्ष की और छूट मिल जाएगी, यानी 8 वर्ष की छूट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगी एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो मेल कैंडिडेट में एससी एसटी ओबीसी के लिए यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के मध्य हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी कौन? जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ऑल इंडिया में मत देख लेना, क्योंकि आरक्षण केवल यूपी के निवासियों को ही मिलने वाला है। तो एससी एसटी ओबीसी केवल यूपी के निवासी जिनकी एज 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के मध्य या फिर ये वाली डेट ऑफ बर्थ है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि इनको टोटल यहाँ 22 + 5 पहले ही थी 27 और 3 साल और यानी 30 वर्ष तक एज के हैं एससी एसटी ओबीसी, वो एलिजिबल हैं।
तो 30 वर्ष वाले यहाँ पर एलिजिबल है। एससी एसटी ओबीसी इनकी आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी। अब महिलाओं की देखें उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ अदर स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए ये वाली डेट ऑफ बर्थ रहेगी। अदर स्टेट का मतलब यूआर से हो, आप कहाँ से हो, यूआर से। आपके लिए जो टोटल वैकेंसीज है ना वो 60,000 नहीं है। अदर स्टेट वालों के लिए कितनी है वो भी बताऊंगा। 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 अदर स्टेट वाला भी इस वाले दायरे में आएंगे, यूआर वाले में दायरे में आ जाएंगे, यानी उनको भी छूट का फायदा मिला है, 3 साल का जरूर मिला है। अब महिला अभ्यर्थियों की ओर नजर दौड़ाएं, उससे पहले टेक्स्ट बुक के बेहतरीन ऑफर की ओर नजर दौड़ाते हैं। जो क्रिसमस डे सेल चल रही है यहाँ पर 28 दिसंबर तक, 25 से 28 तक। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपकी तैयारी में 50% तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइम मैनेजमेंट आप सही नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे तो मॉक टेस्ट ये इतना बड़ा लेने का क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि ये मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पास प्रो का है। कहने का मतलब 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएगा, यूपी पुलिस का आ गया, अदर आपके स्टेट पुलिस का आ गया, सेंट्रल रिक्रूटमेंट का आ गया जिसमें आपके डिफेंस के सारे एग्जाम्स कवर हैं, रेलवे कवर हैं, एसएससी कवर हैं, आरपीएफ वगैरह के नेक्स्ट एग्जाम आएंगे, एलपी वगैरह का आएंगे। यानी 2024 में जो भी एग्जाम आएगा 1 साल में, 2024 में लगभग इंडिया लेवल की 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास में मिल जाएंगे। यहाँ पर पास प्रो मिल रहा है, ये बेहतरीन ऑफर है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना। अभी ऑफर में फ़ायदा कैसे उठाएंगे, टीटीजी के कूपन कोड से क्रिसमस डे सेल पर आपको 314 में मिल जाएगा। बाकी प्राइस इसकी क्या लेती है, 499। 2024 में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 499 हो जाएगी। उससे पहले ये डील आप ग्रैब कर सकते हो जिसमें 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के टेस्ट उसमें सम्मिलित है, यानी जो भी आपका एग्जाम मॉक टेस्ट देंगे उससे पहले उसमें आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी दे सकते हो कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम आया ना वो एज इट इज मॉक टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, पता करेंगे कहाँ पर आपका कमजोरियां है, समय रहते उसको सुधार करते हुए आप अपने आप को बूस्टअप करेंगे तो वहां पर आपका रैंक हासिल हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें, महिला अभ्यर्थियों के लिए पहले आयु सीमा थी 18 से 25, वही 1 जुलाई 2023 से काउंट हो रही है। अभी आयु सीमा में प्रत्येक कैटेगरी को छूट मिल रही है, तो विमेन को भी यहाँ पर छूट मिल रही है 25+3, यानी विमेन जो पहले यूआर की विमेन 25 की थी, अभी वो 28 की है ना यूआर विमन, वो भी एलिजिबल है 28 साल तक की विमन। यानी पहले जो डीओबी 2 जुलाई 1998 था, अभी ये जो डीओबी हो जाएगा आपके 3 साल की छूट देने पर, 3 कम कर दो, यानी 2 जुलाई 1995 से यदि आप 1 जुलाई 2005 के मध्य हो तो आप एलिजिबल हो विमन के लिए, महिलाओं के लिए, यूआर की महिलाओं के लिए। और यूआर की महिलाओं का मतलब अदर स्टेट की महिलाएं भी यहाँ पर यूआर में काउंट होगी। और एससी एसटी ओबीसी की बात करें, एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं की बात करें, जो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2005 के मध्य हो। और 2 जुलाई वाली भी है ना, ये भी चलेगी, इससे पहले की नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं जन्मा होना चाहिए, इससे पहले का जन्मा नहीं होना चाहिए। तो एससी एसटी ओबीसी उत्तर प्रदेश के निवासी जो वीमन है उनकी 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2005 के मध्य एज है, तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करना है। इसी टाइप से आपने देख ली, ये पूरा देख सकते हो, ये ऊपर वाला आपके मेल कैंडिडेट का है और रेड वाला, और नीचे वाला फीमेल का है, ये पहले का है। अभी यहाँ पर ट्वीट के बाद जो स्थिति बनेगी वो ये वाली बनेगी। अभी ऑफिशियल ये दोबारा शॉर्ट नोटिस निकालेंगे ऑफिशियल कि कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले एलिजिबल है, लेकिन उससे पहले 3 वर्ष की जो 1 जुलाई 2023 से अपन कैलकुलेट करेंगे तो यही डेट निकल के आएगी। तो आपके सामने पहले ही क्लियर हो गई स्थिति लगभग। अब एग्ज़ाम डेट को लेकर जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे जो अदर स्टेट वाले हैं ना, एग्ज़ाम डेट का बता दूं, अदर स्टेट वाले केवल ये पोस्ट है उनके लिए 24,102 पोस्ट है। इसमें यूपी वाले कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट है, और इसमें अनआरक्षित में ओबीसी एससी एसटी ये सभी एलिजिबल हैं। ये वाले कैंडिडेट अच्छा स्कोर निकल के आया ना इनका, तो ये भी सीधा ही यूआर की पोस्ट ले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक नियम ये और है कि भले ही आपके डेट ऑफ बर्थ का आप फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है, डीओबी आप एज रिलेक्शन का डेट ऑफ बर्थ से फ़ायदा उठा रहे हो कैटेगरी का, उसके बावजूद आप यूआर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यानी आपने डेट ऑफ बर्थ का फ़ायदा उठा लिया, कैटेगरी में डीओबी का फ़ायदा उठा लिया, अपर एज का फ़ायदा उठा लिया, उसके बावजूद आप यूआर में चले जाएंगे। अदर स्टेट में ऐसा नियम नहीं देखने को मिलता लगभग। तो ये भी अदर स्टेट वालों के एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यूपी के काफ़ी निवासी हैं जो ओवरेज हो रखे हैं, वो भी यूआर में फाइट कर पाएंगे, विशेषकर कैटेगरी वाले, यदि उनके अच्छा स्कोर आया तब। अब यहाँ पर तैयारियों को लेकर, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम डेट की तैयारियों को लेकर इंटरनल जो लेटर हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर फिरोजाबाद में एग्ज़ाम सेंटर को लेकर 11 फरवरी 2024 को स्थिति है, वो बताइए कि 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 11 फरवरी लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। तो निर्देश दिए गए हैं डीएम को। उत्तर प्रदेश पुलिस ये जो पहले की एग्ज़ाम हुई थी फिरोजाबाद के 53 परीक्षा केंद्र पर, जहाँ पर 26,631 कैंडिडेट थे,
उसकी सूची भी इन्होंने डाली है। इन केंद्रों पर पूर्व में ओएमआर बेस्ड लिखित परीक्षा जिला प्रशासन के सहयोग से कराई गई थी। तो इनकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर 11 फ़ेब की स्थिति है वो स्पष्ट की गई है कि जो 11 फ़ेब को एग्ज़ाम होगी, तो जो परीक्षा केंद्र की सहमति है, इन्होंने जो लिस्ट भेजी है एग्ज़ाम सेंटर की, उनसे सहमति ली जाए कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे या फिर नहीं कराएँगे, और 28 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध कराए जाने स्थिति को स्पष्ट करना इनको बताया है। बाकी इससे पहले 21 जो दिसंबर को भी एक नोटिस निकल के आया था कि 11 फ़ेब 2024 को पूरे प्रदेश में एक पाली में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है, और 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं इसमें। और यहाँ पर इन्होंने प्रीवियस जो 53 परीक्षा केंद्र है जहाँ पर पहले भी एग्ज़ाम हुआ है, उनका इन्होंने डाटा दिया है नीचे। तो ये फिरोजाबाद के 53 परीक्षा केंद्रों हैं, वहाँ पर सहमति के लिए इन्होंने लेटर भेजा है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला तो पहले से तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो संभावना है 11 फ़ेब के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाए। 11 फ़ेब को होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है। और ट्वीट एक बार दोबारा देख सकते हो, ये ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, जिसे अभी एक्स नाम दिया गया है, ट्वीट के स्थान पर अभी एक्स जो नाम है, तो योगी आदित्यनाथ का ही है। 26.9 मिलियन जो फॉलोवर हैं, उसमें आपके लिए ये ट्वीट निकल के आया है कि युवाओं के हितों के लिए यहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए टोटल जितनी भी कैटेगरी है, उच्चतम आयु सीमा में जो 3 वर्ष की आप डिमांड कर रहे थे, वो आपकी यहाँ पर सफल हुई। मांग है वो आपकी घोषणा हो चुकी है एक तरीके से। जल्द ही इनका एक शॉर्ट नोटिस आ जाएगा, और जैसे ही अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े, इसकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले वहाँ पर अपडेट मिल जाती है। और बाकी आप न्यू कैंडिडेट हैं, मॉक टेस्ट सीरीज से आज ही जुड़ सकते हो, क्योंकि ये एक बार ही 1 साल में ऐसी सेल आती है टेक्स्ट बुक की, और सभी एग्जाम्स के लिए इसमें पास, यानी 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम है 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपकी कवर हो जाते हैं। यूपी पुलिस का हो गया, राजस्थान पुलिस का हो गया, जितने भी स्टेट पुलिस हैं, इसके अलावा एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, डिफेंस के सभी एग्जाम्स के एलिजिबल है। टीटीजी के कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।